अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट 2008 का पास पेपर करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ही वाज डैश ऑफ ऑल वैल्यूएबल पोसेशंस। ही वाज रोब्ड ऑफ ऑल वैल्यूएबल पोसेशंस, यानी जितनी भी उसके पास कीमती अशिया थी वो सारी चुरा ली गई। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड गार्ड्स डैश अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग डिसरप्टिव। आर्म्ड गार्ड्स की मौजूदगी ने हमें कुछ भी गलत करने से रोका। सो द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड गार्ड्स प्रिवेंटेड अस। ठीक है। द नेक्स्ट इज आवर फ्लाइट वाज डैश फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। आवर फ्लाइट वाज डाइवर्टेड। ठीक है, हमारी फ्लाइट को लाहौर की बजाय इस्लामाबाद की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। द नेक्स्ट इज आई एम डैश फॉरवर्ड टू आवर पिकनिक स्केड्यूल्ड इन नेक्स्ट मंथ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर पिकनिक। सो अल्फा इज़ द करेक्ट वन। आगे हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में एक जैसी ही स्टेटमेंट तकरीबन लिखी होगी। ठीक है, इनमें से 3 गलत है और 1 ठीक है, तो हमने जो ठीक वाला है, जो करेक्ट वन है, उसे चूज़ करना है। सो दी फर्स्ट इज ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट नीडेड इन द जॉब। नहीं, नीडेड फॉर द जॉब। सो 4 इज इन डेल्टा, डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज दे ट्राई टू पैसिफाई हिम फॉर काइंडनेस एंड अफेक्शन। नहीं, विद काइंडनेस एंड अफेक्शन आएगा। दे ट्राई टू पैसिफाई हिम विद काइंडनेस एंड अफेक्शन। द नेक्स्ट इज देन ही सेट डाउन इन कॉर्नर एंड रिमेन्ड क्वाइट। इसमें डेल्टा ऑप्शन आएगा। ओके, ही सेट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट, और क्वाइट के यही स्पेलिंग आएंगे, QUITE, ये वाले स्पेलिंग नहीं आएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज ही वॉज ड्रेंच्ड विद द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। सो इसमें आएगा ही वॉज ड्रेंच्ड इन दी हॉटनेस ऑफ हिज फियर। वो डर की वजह से भीग गया, अपने डर की वजह से खामोश हो गया, या अपने डर में वो उसका दिल बैठा जा रहा था। सो ही वॉज ड्रेंच्ड इन दी हॉटनेस ऑफ हिज फियर। ओके, द नेक्स्ट इज वाई डिड यू डिसएग्री ऑन मी। नहीं, वाई डिड यू डिसएग्री विद मी। सो अल्फा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज डू नॉट स्टफ योर हेड बाय थिंग्स। नहीं, डू नॉट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स होता है। So do not stuff your head with things you don't understand. Beta is the correct one. The next is a day later he reached his first glimpse. नहीं, first glimpse के साथ आता है caught. So a day later he caught his first glimpse of Lahore. ठीक है, एक दिन बाद उसने लाहौर को देखा। The next is this will have a bad impact to the economy. नहीं, this will have a bad impact on the economy आता है। ठीक है, on use होता है। So beta is the correct one. The next is it would save him from dying of thirst. ये बिल्कुल ठीक है, dying के साथ off आता है, die off, किसी वजह से मरना। ठीक है, तो वो लगता है वो प्यास से मरने वाला था, लेकिन इस चीज़ ने उसे बचा लिया। The next is all these flashed by his mind. नहीं, all these flashed through his mind, यानी उसके जहन में ये सारा कुछ गुजरा। ठीक है, अच्छा, आगे हमारे पास सिनोनिम्स हैं। सो सिनोनिम्स में सबसे पहले है वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब होता है एनोइंग, परेशान करने वाला। ठीक है, सो अल्फा इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेग। वेग का मतलब होता है धुंधला, जो क्लियर ना हो। ठीक है, सो अनसर्टेन इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज़ मैंगल्ड। मैंगल्ड का मतलब होता है किसी को तबाह करना, बर्बाद करना, किसी चीज़ को ख़राब करना, तोड़ना। सो डैमेज्ड इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रीडिजियस। प्रीडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, साइज में बहुत ज़्यादा होना। सो इनॉर्मस इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड का मतलब होता है हैरान रह जाना, परेशान हो जाना, एकदम से चूक जाना। सो शॉक्ड इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ सगैसिटी। सगैसिटी का मतलब होता है बसीरत, अक्लमंदी, दानिशमंदी। सो विजडम इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद, सवेयर। सवेयर इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडोलेंटली। इंडोलेंटली का मतलब होता है सुस्त होना। ठीक है, लेज़ी होना, बहुत ज़्यादा लेज़ी होना। सो लेज़ी, लेज़ीली इज़ द करेक्ट वन। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ पेरिश। पेरिश का मतलब होता है मौत के करीब जाना, बिस्तरे मर्ग पर होना। सो कम टू डेथ इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डोज। DOZE। ठीक है, ये Z के साथ लिखा हुआ है। सो डोज का मतलब होता है स्लीप, सोना। एक्चुअली डोज का मतलब होता है ऊँघना, जो थोड़ी थोड़ी आपको नींद आ रही हो। अगर आएगा DOSE, डोज, तो उसका मतलब होता है मेडिसिन टू बी टेकन। ओके, इंग्लिश पोर्शन ends here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.